नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा की राजनीति से एक जुड़ी बड़ी खबर है। नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और ये जनसभा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि इसमें सरकार के विजन, विकास के रोड मैप और आने वाले समय की प्राथमिकताओं के साथ झलक देखने को मिली। साथियों, ये हमारा गुरुग्राम साइबर सिटी इस पावन धरा पर इस विकास रैली में आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। गुरुग्राम, जो हरियाणा की आर्थिक राजधानी माना जाता है, वहां मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। गुरुग्राम में आयोजित इस जनसभा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा, महिलाएं और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधा जनता से संवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार विकास, सुशासन और पारदर्शिता के रास्ते पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है। साथियों, आप सभी ने जिस प्यार से आज यहां स्वागत किया है और जो ये सम्मान की पगड़ी आज आप लोगों ने रखी है, उसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं और मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र में, गुरुग्राम में विकास को लेकर के हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको गति से विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम केवल हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में गुरुग्राम को और मजबूत बनाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शहरी विकास के साथ साथ आम नागरिक की सुविधाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था, सड़क नेटवर्क, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर भी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब विकास योजनाएं कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान सीधे तौर पर उन सवालों का जवाब माना जा रहा है जो हाल ही के दिनों में शहरी समस्याओं को लेकर उठाए जा रहे थे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैंने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुझे ये खुशी है कि इनमें 72 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। आज गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू होगा और उसके साथ ही 40 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 2 शिलान्यास भी किए हैं। उनके शिलान्यास हुए हैं ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं गुरुग्राम की हैं, उन समस्याओं का हम गति से समाधान करें। जनसभा में मुख्यमंत्री ने युवाओं को विशेष संदेश देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है हरियाणा का युवा केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। इसके लिए स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और निवेश आधारित नीतियों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। मंच से उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में गुरुग्राम रोजगार और नवाचार का बड़ा केंद्र बनेगा। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये जनसभा काफी अहम मानी जा रही है। आने वाले महीनों में हरियाणा की सियासत और भी तेज होने वाली है और ऐसे में मुख्यमंत्री का सीधे जनता के बीच जाकर संवाद करना एक स्पष्ट संदेश देता है। सरकार खुद अपने काम का हिसाब जनता को देने के लिए तैयार है। गुरुग्राम की इस जनसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। विकास केवल कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर गांव, हर शहर और हर नागरिक तक पहुंचेगा। यही सरकार की प्रतिबद्धता है। कुल मिलाकर गुरुग्राम से जो तस्वीर सामने आई वो ये दिखाती है कि हरियाणा सरकार आने वाले समय में विकास और राजनीतिक संवाद दोनों मोर्चों पर सक्रिय रहने के मूड में है। मुख्यमंत्री की ये जनसभा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली रणनीति का संकेत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री की इस पहल पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब एक नजर पंजाब की बड़ी खबर पर। पंजाब की राजनीति से इस वक्त एक बेहद संवेदनशील और बड़ी खबर सामने आ रही है। भगवंत सिंह मान ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि ये संस्थाएं श्री अकाल तख्त साहिब और पूरे पंथ को अपने कुकर्मों की ढाल बना रही है। सोमवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जिन लोगों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए वे धर्म और धार्मिक संस्थाओं की आड़ लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मान ने कहा कि अकाल तख्त और पंथ किसी राजनीतिक दल या ताकतवर लोगों की सुरक्षा कवच नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिस मुद्दे को सबसे गंभीर बताया वो है गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के लापता होने का मामला। भगवंत मान ने कहा कि इस पूरे मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होना पूरी सिख संगत के लिए गहरी पीड़ा और आक्रोश का कारण बना हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप गायब होते हैं और जिम्मेदार लोगों पर हाथ तक नहीं डाला जाता तो सवाल उठना लाजमी है। मुख्यमंत्री मान का आरोप है कि श्रोमणी कमेटी और प्रभावशाली आकाओं और दराज लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन पर उंगली उठनी चाहिए उन्हीं को बचाने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया जा रहा है। ये न सिर्फ गलत है बल्कि पंथ की मर्यादा के भी खिलाफ है। भगवंत मान ने यह भी कहा कि गुरु साहिब की बेअदबी या उनसे जुड़े मामलों पर राजनीति करना सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और ना ही किसी दबाव में आएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक पंथ और सिख संस्थाओं की पवित्रता को राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह बयान बेहद अहम है। एक तरफ अकाली दल और SGPC पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ यह भी संदेश दिया गया है कि पंजाब सरकार धार्मिक संस्थाओं की आड़ में किसी भी तरह की जवाबदेही से बचने नहीं देगी। इस पूरे मामले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। सवाल यही है कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब के लापता स्वरूपों के मामले में अब सच सामने आएगा? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और क्या पंथ की भावनाओं को राजनीति से अलग रखा जा सकेगा? फिलहाल पंजाब की राजनीति में यह मुद्दा और गरमाने वाला है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज की इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।